मैं कुछ बातें निक्की के लिए या सभी बहनों के लिए कहना चाहूंगा, आप लोग ध्यान से सुने। निक्की जैसी ही लड़की, वह भी किसी की बेटी थी, उसकी आंखों में हजारों सपने थे। उसने सोचा था शादी एक पवित्र बंधन है और शादी होने के बाद जीवन में नई खुशियां आएंगी, उमंग आएगी, एक नया जीवन शुरू होगा जिसमें खुशियों का आरंभ होगा। पर आखिर उसे मिला क्या इस नए जीवन से? ताने, प्रताड़ना और आखिर में दहेज की आग। निक्की अब हमारे बीच नहीं है। उसके माँ बाप अदालत के धक्के काट रहे हैं कि उसकी बेटी को न्याय मिले, उसके हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। उसकी माँ आज भी उसकी फोटो देखकर रो देती है। उसके पिता के आंखों में अब भी यह दर्द है कि अपनी बेटी को उसने सब कुछ दे दिया दहेज के नाम पे, फिर भी दहेज के लोभियों की मांग खत्म नहीं हुई। उसके पिता की आंखों में आज भी यह दर्द है कि उसने अपना सब कुछ अपनी बेटी को दहेज के रूप में दे दिया, ससुराल वालों के दहेज की पूर्ति करता रहा, पर उनकी मांग कभी खत्म नहीं हुई और दहेज की मांग कभी भी पूरी नहीं हुई। काश वो शुरू से ही दहेज देने को मना कर देते, तो आज उनकी बेटी के साथ ऐसा ना हुआ होता। इतना दहेज देने के बाद भी, इतना सब कुछ करने के बाद भी अपनी बेटी को वो नहीं बचा पाए। उनके पिता की सलाह समाज के सभी लोगों को यही है कि किसी भी बेटी का बाप शादी दहेज के नाम पर ना करे। जो भी शादी दहेज के नाम पे होती है, वो शादी कभी भी सच्ची नहीं होती और उसकी बेटी ससुराल में खुश नहीं रहेगी, क्योंकि जब तक दहेज होता है तब तक उसकी बेटी जिंदा रहेगी। दहेज खत्म, बेटी की जान खत्म। इसलिए उसके पिता दहेज के लिए हर पिता को मना करते हैं। ये कहानी सिर्फ निक्की या उसके माँ या उसके पिता की नहीं है, हमारे देश के हजारों करोड़ों लड़कियों की है जो दहेज हत्या के कारण मारी जाती है। क्या हमारे पास ऐसा साहस है कि दहेज प्रथा को रोका जाए और दहेज हत्या रोकने में मदद करें, जिससे एक और नई निक्की दहेज हत्या में ना चलाई जाए? या हम इंतजार करेंगे कि एक और नई निक्की को मारा जाए, जलाकर, काटकर, मारकर? तो आइए हम सब मिलकर ऐसी बुराइयों को रोकते हैं और दहेज हत्या के खिलाफ आवाज उठाते हैं। जय हिंद, जय भारत।